हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट का आज हम पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी जो साइकोलॉजी की क्लास है वो पहले दिन एक नए टॉपिक के साथ होती है। तो यह हमारी जो क्लास होती है यूपी टेट और एस्टेट के लिए है। तो जैसा कि हम अगला टॉपिक पढ़े थे व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ लिए थे। आज हमारा होगा व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है? तो व्यक्तित्व परीक्षण जैसा कि हम कहें तो 3 प्रकार का होता है। एक प्रक्षेपण परीक्षण होता है, एक वस्तुनिष्ठ और एक व्यक्तिनिष्ठ। प्रक्षेपण परीक्षण 3 प्रकार का होता है। प्रक्षेपण परीक्षण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जो परीक्षण होता है वह 3 प्रकार का होता है, प्रक्षेपण, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने कहा व्यक्तित्व परीक्षण 3 प्रकार का होता है। हम ये देखेंगे व्यक्तित्व परीक्षण कितने प्रकार होता है। व्यक्तित्व परीक्षण 3 प्रकार का होता है। एक यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे व्यक्ति, मतलब यहाँ हम लिखते हैं प्रक्षेपण। प्रक्षेपण अभी हम बताएंगे प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है। प्रक्षेपण यहाँ व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ ये हो गया प्रक्षेपण परीक्षण। लिख देते हैं परीक्षण इसके पीछे, परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण। और अगला हमारा होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण। आज हमारी बात इन्हीं तीनों परीक्षणों पर होगी। तो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण ऐसा परीक्षण होता है जैसे हम किसी व्यक्ति के भाव को स्वयं नहीं जान सकते हैं, उससे बात करके हम उस व्यक्ति के जो है भाव अंदर क्या छिपा उसको नहीं जान सकते, तो हम प्रक्षेपण परीक्षण का यूज करते हैं। प्रक्षेपण का अर्थ दूसरे पर प्रयोग करना, अर्थात जब हम खुद उसके भाव और विचार को नहीं समझ पाते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु पर जो है उसके भाव को केंद्रित करवाते हैं और उसके माध्यम से जानते हैं। तो इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा है जो आप उनके बारे में देखेंगे। जैसे TAT हो गया, ST हो गया, उसके बाद में चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट हो गया, इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। हम इन्हीं के बारे में पहले पढ़ने वाले हैं। तो हम पहला क्या देखेंगे? हमारा पहला है TAT। इसको किसने दिया था? इसको मॉर्गन और मुरे ने दिया था। फिर हमारा दूसरा है CAT। अगला है IBT, इसको बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट, इसको बोलते हैं चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, IBT। अगला है SCT और T। हमारा अगला है FWA और T। यह हमारा कितना 5 परीक्षण हो गया है। और अगला है DFT। अगला हम और देखेंगे इसमें। अगला हमारा क्या है? PDT और उसके बाद DPT। यही है प्रक्षेपण परीक्षण में हमने कितना कहा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है TAT। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो है कभी पूछ लेता है। या किसका मापन करता है? तो व्यक्तित्व का मापन करता है। किसने दिया? मॉर्गन मुरे ने दिया। कब दिया? 1935 में दिया। इसी के बारे में कई बार पूछता है। अब हम इसमें देखेंगे व्यक्तिनिष्ठ विधि में। व्यक्तिनिष्ठ विधि में कई विधियां होती हैं, जैसे हम कहें आत्मकथा विधि, जीवन इतिहास विधि। आत्मकथा विधि हो गई, जीवन इतिहास विधि हो गई, उसके बाद प्रश्नावली विधि हो गई, साक्षात्कार विधि हो गई। ये सभी इसी के हैं। देखते हैं हम आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि हो गई, जीवन इतिहास विधि
आत्मकथा विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, हम कहें तो प्रश्नावली विधि, विधि हमारी होगी प्रश्नावली विधि। उसके बाद में साक्षात्कार, एक होती है साक्षात्कार विधि, अर्थात जिसको सामने सामने बैठकर जो परीक्षण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साक्षात्कार विधि। हम कहें साक्षात्कार विधि। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह प्रक्षेपण विधियां ही होने वाली, जो उधर हमने प्रक्षेपण में लिखा है वही विधि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम इसमें लिखेंगे निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि हो गई। तो जैसा कि ये हो गई प्रक्षेपण, ये हो गया व्यक्तिनिष्ठ और ये हो गया वस्तुनिष्ठ। अब हम वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत देखेंगे निरीक्षण विधि हो गई, समाज मितीय विधि, समाज मितीय विधि हो गई, समाज मितीय विधि हो गई। एक है निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी विधि हो जाएगी। तो ये कुछ है हमारी महत्वपूर्ण जो है विधियां। अब हम इनको चार्ट जो है चार्ट के माध्यम से इनको समझा है। अब हम आगे यहाँ से शुरू करेंगे प्रक्षेपण विधि। सबसे पहले देखेंगे टीएटी परीक्षण, मार्गन और मोरेगा टीएटी परीक्षण। पहले हम जानेंगे प्रक्षेपण के बारे में, प्रक्षेपण होता क्या है या प्रक्षेपण विधियां क्या हैं। उसके बाद हमारा पहला होगा टीएटी, या पहला देखेंगे, या जो है आईबीटी या इंक ब्लॉक टेस्ट। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम इन सब के बारे में एक एक करके सभी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे प्रक्षेपण विधि के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पहली विधि हमारी थी प्रक्षेपण विधि, हम उसी के बारे में देखेंगे प्रक्षेपण विधि के बारे में। प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण जो शब्द लिखा है इसका पर का मतलब दूसरे पर और क्षेपण का मतलब प्रक्षेपित करना, अर्थात दूसरों पर आधारित करना। प्रक्षेपण का अर्थ ही होता है। तो इसमें जो है प्रक्षेपण विधि में हमने अभी बताया था, प्रक्षेपण शब्द पहले देख रहे हैं। तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड ने किया था और यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। प्रक्षेपण विधियां जो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधियां मानी जाती हैं। हम देखेंगे एक एक करके प्रक्षेपण के बारे में क्या होता है प्रक्षेपण। जैसा कि हम कहें तो प्रक्षेपण शब्द का प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। यह व्यक्तित्व मापन की यह विधि होती है वह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मापी जाती है। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। या व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति जो होता है वो अपने अचेतन मन का अध्ययन करता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने अचेतन मन का अध्ययन करता है। ये कहते हैं या इसमें व्यक्ति के अचेतन मन में, व्यक्ति के अचेतन, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अचेतन के बारे में। व्यक्ति के अचेतन
व्यक्ति अचेतन मन में छुपे, अचेतन मन में छुपे, जो अचेतन मन में व्यक्ति के भाव और विचार छुपे होते हैं, इसके प्रक्षेपण के अंतर्गत उसका प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपण के अंतर्गत अर्थात हम कहें तो व्यक्ति के अचेतन मन में छुपे भाव व विचारों का अध्ययन किया जाता है। छुपे भाव व विचारों को, भाव व विचारों को बाहर निकाला जाता है। भाव व विचारों क्या कहा जाता है? बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है। यह जो है अचेतन मन का मापन करती है। यह विधि अचेतन मन का मापन करती है। अचेतन मन का मापन करती है। क्योंकि यह विधि होती है अचेतन मन का मापन, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है उसका 90% जो भाग होता है वह अचेतन मन ही होता है। 90% भाग पर अचेतन मन कार्य करता है व्यक्तित्व में, करती है। क्योंकि व्यक्ति का 90% व्यक्ति का जो 90% व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति का 90% व्यक्तित्व जो होता है वह अचेतन मन से प्रभावित होता है। अचेतन मन से प्रभावित होता है। व्यक्ति का 90% व्यक्तित्व जो होता है वह केवल अचेतन मन से प्रभावित होता है। अब हम कुछ परीक्षण के बारे में देखेंगे, टेस्ट के बारे में। पहला था हमारा TAT था, थीमेटिक अपसर्शन टेस्ट। इसको मॉर्गन व मुरे के द्वारा दिया गया था। टेस्ट दिया गया था। हम देखेंगे पहला हमारा कौन सा है, इसका प्रक्षेपण विधि का TAT। हम देखेंगे इसके बारे में। TAT फीचर, इसको फुल फॉर्म क्या होता है तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसको हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं। हिंदी क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसको बोलते हैं। इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जिसको कहानी संप्रत्यय या कथा आत्मबोध कहानी संप्रत्यय नामों से भी जाना जाता है। तो पेपर में कोई भी नाम देकर पूछ सकता है। तो इसका प्रतिपादन 1935 ईस्वी में मॉर्गन व मुरे द्वारा किया गया था और यह प्रक्षेपण विधि का मापन करती है, व्यक्तित्व मापन की विधि है। और इसमें कार्डों की संख्या, पूछताछ कार्डों की संख्या 31 होती है। 10 महिला के लिए, 10 पुरुष के लिए, 10 दोनों के लिए, और एक कार्ड जो होता है वह सादा होता है। 31वां कार्ड जो होता है वह सादा होता है। तो हम इसी के बारे में हम देखेंगे। इसका अन्य नाम है वो भी लिखवा देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कहानी संप्रत्यय, कथा आत्मबोध, इसे कहानी संप्रत्यय कहानी संप्रत्यय भी बोलते हैं, कथा आत्मबोध भी बोलते हैं, कथा आत्मबोध भी बोलते हैं। आज नाम से जो है जाना जाता है। अब इसके बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग जो था व्यास लिखते हैं, इसका प्रयोग 1935 में
इसका प्रयोग प्रथम बार इसका प्रयोग 1935 ईस्वी में 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो मॉर्गन थे वह मुरे द्वारा किया गया। मॉर्गन और मुरे द्वारा किया गया। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी विधि है। यह बहुत अपेक्षा पूछा गया विधि है। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। इसमें कार्ड कितने होते हैं? इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। इसमें कार्डों की संख्या 31 होती है। इसमें जो है कार्डों की संख्या 31 होती है। जैसे हमने कहा 10 महिला के लिए, 10 बच्चों के लिए 10 और 20, हमने कहा 10 महिला के लिए 10 पुरुष के लिए, 10 महिला के लिए 10 पुरुष के लिए, और जो 10 होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, और एक कार्ड सादा होता है। हम देखते हैं 10 कार्ड जो होते हैं वो महिला के लिए, और उसके बाद 10 कार्ड जो होते हैं वो पुरुष के लिए। 10 कार्ड जो होंगे वे होंगे पुरुष के लिए होंगे 10, और 10 कार्ड जो होंगे वे दोनों के लिए होंगे। 10 कार्ड जो होंगे वे दोनों के लिए होंगे। 10 कार्ड दोनों के लिए होंगे। उसके बाद में एक कार्ड इसमें जो होता है, एक कार्ड सादा रहता है। एक कार्ड सादा रहता है। एक कार्ड इसमें सादा रहता है। इसमें एक कार्ड सादा रहता है। इस एक ज्यादातर जो है कार्डों से क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कि कितने कार्ड होते हैं। तो इसमें कार्डों की संख्या हमने लिखा है 31 होती है। कितने कार्ड होते हैं? 31 होती है। और एक बार में 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बार में 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, और एक बार कार्डों का प्रयोग कर लिया जाता है तो वह बेकार होता है, दोबारा प्रयोग के लिए नहीं रखे जाते हैं। इसमें एक बार में कितने कार्ड का? 20 कार्ड का। 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षा 14 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए बनाया गया था। यह परीक्षा जो था 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाया गया था। परीक्षण 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाया गया था। यह परीक्षण जो था इसमें एक बार में 20 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, और यह 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए प्रयोग किया था। जो 14 वर्ष से अधिक के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्डों की संख्या 31। हम फिर से देख रहे हैं। TAT परीक्षण थेमेटिक पर्सेप्शन टेस्ट बोलते हैं। इसको परासांगिक अंतर्बोध परीक्षण हिंदी में बोलते हैं। इसे कहानी संप्रत्यय या कथा आत्मबोध परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा याद करने योग्य है कि थेमेटिक पर्सेप्शन टेस्ट, या जो इंग्लिश में याद होना चाहिए, नहीं तो हिंदी में कोई भी नाम पूछ कर या फंसा देता है, तो इंग्लिश में इसका नाम याद होना चाहिए। और आगे देखते हैं। तो इसका प्रयोग 1935 में किसने किया था? मॉर्गन व मुरे ने किया था। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें कार्डों की संख्या 31 होती है। 10 महिला के लिए होते हैं, 10 पुरुष के लिए होते हैं, और
उसके बाद में एक कार्ड सादा होता है और 10 दोनों के लिए होते हैं। इसका प्रयोग 14 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 14 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए किया जाता है और इसमें एक बार में कितने कार्ड का 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो हम अगला टेस्ट अपना देखेंगे चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। हम अगला देखेंगे CAT अर्थात चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट के बारे में, व्यक्तित्व मापन के उसके बारे में। अब हम देखेंगे चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट और हमारा होगा CAT अर्थात चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। CAT चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। इसको बोलते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसको बोलते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसके बारे में देखते हैं। बाल या बालक अंतर्बोध परीक्षण हम लिखेंगे बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण के बारे में हम देखेंगे क्या होता है बाल अंतर्बोध परीक्षण। हम इसके बारे में देखेंगे जो है बाल अंतर्बोध परीक्षण के बारे में। जैसा कि बाल अंतर्बोध परीक्षण जो था इसका प्रयोग 1948 में लियोपोल्ड द्वारा किया गया था। लियोपोल्ड बैलाक द्वारा किया गया था। 1948 में लियोपोल्ड बैलाक द्वारा इसका प्रयोग किया गया था 1948 में। इसका प्रयोग 1948 में किसके द्वारा? तो लियोपोल्ड बैलाक के द्वारा। लियोपोल्ड बैलाक द्वारा किया गया था। लियोपोल्ड बैलाक द्वारा कब किया गया था? 1948 में। किसके द्वारा? लियोपोल्ड बैलाक के द्वारा। कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। कार्डों की संख्या यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? लियोपोल्ड बैलाक ने किया था। कब किया था? 1948 में किया था। कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। 10 होती है। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। और इस पर जो है पशु पक्षी व जानवरों के चित्र बने होते हैं, क्योंकि बालक जो होते हैं उनका इंटरेस्ट ज्यादा जो है जानवरों को प्रति ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इसीलिए इस पर जो है पशु पक्षी व जानवरों के चित्र बने होते हैं। इन कार्डों कार्ड जो होते हैं कार्डों पर पशु पक्षी व जानवरों के चित्र बने होते हैं। जानवरों के चित्र बने होते हैं। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि इस परीक्षण का जो है भारत में प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में इसका प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? उमा चौधरी के द्वारा। भारत में इसका प्रयोग भारतीय मॉडल में किसने किया था? उमा चौधरी ने किया था। भारतीय मॉडल में उमा चौधरी ने किया। उमा चौधरी किसने किया था? उमा चौधरी ने किया था। इसका प्रयोग भारतीय मॉडल में किसने किया था? तो उमा चौधरी ने किया था। अब हम दूसरा वाला टेस्ट देखेंगे। इसके बाद जो है दूसरा टेस्ट देखेंगे। तो चलिए हम दूसरे टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेस्ट देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला देखेंगे स्याही धब्बा परीक्षण या इंक IBT।
IBT के बारे में देखें। IBT या इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं। इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट, इसी को बोलेंगे स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, इसी को बोलते क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे, स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में। तो इसका प्रयोग 1921 में किया गया था हरमन रोसा के द्वारा। हरमन रोसा किस देश के निवासी थे? तो इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हरमन रोसा के द्वारा। हरमन रोसा कौन थे? तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। हरमन रोसा स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो कब किया गया था? 1921 में। किसके द्वारा? हरमन रोसा के द्वारा। इसको स्याही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं। इसमें कार्ड कितने होते हैं? तो इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। हम देखते हैं इसका प्रयोग कब किया गया था? 1921 में। किसके द्वारा किया गया था? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो हरमन रोसा द्वारा। हरमन रोसा जो स्विट्जरलैंड के, हरमन रोसा द्वारा किया गया था, जो स्विट्जरलैंड के निवासी से। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के कौन से निवासी थे? हरमन रोसा जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्हीं के द्वारा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किया गया था। इसमें कार्डों की संख्या कितनी? 10 होती है। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। यह किसका? जैसा कि हमने बताया था, जितनी भी प्रक्षेपण विधियां हैं सारे बालक के अचेतन मन का अध्ययन करती है। तो यह अचेतन मन का अध्ययन करती है। क्योंकि अचेतन मन जो होता है, इसी या मानव का 90% जो होता है अचेतन मन में, भाव विचार जो भी होते हैं मानव के 90% वो अचेतन मन से ही प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रक्षेपण विधियां जो होता है अचेतन मन का अध्ययन करती है। अब हम कार्ड के बारे में इसके देखते हैं। और देखिए, इसके जितने भी कार्ड होते हैं सब पर स्याही लगे, स्याही के धब्बे बने होते हैं। इसके सभी कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। स्याही के धब्बे बने होते हैं। जितने भी कार्ड होते हैं सभी में क्या बने होते हैं? स्याही के धब्बे बने होते हैं। कार्डों की संख्या 10 होती है। हमने बताया, हम 10 कार्ड को अलग अलग करके देखेंगे। हमने हमारा कार्ड कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 कार्ड हो गए हमारे। इनको हम 3 भाग में बांटेंगे। हम 3 भागों में बांटेंगे और यहाँ एक हो गया। यहाँ 5 कार्ड हो जाएगा। 5 कार्ड हमारा हो गया। 5 कार्ड। ये 5 कार्ड कैसा होगा? तो ये 5 कार्ड सफेद प्लस काला होगा। क्या होगा? सफेद प्लस काला। 5 कार्ड सफेद प्लस काला होगा। सफेद प्लस काला होगा। उसके बाद में 2 कार्ड यहाँ होगा। 2 कार्ड वो काला, सफेद तथा लाल होगा। काला, सफेद और लाल होगा। 2 कार्ड ये होगा। ये क्या होगा? काला होगा, सफेद होगा, उसके बाद लाल भी होगा। ये तीनों काला, सफेद प्लस लाल होगा। उसके बाद में बचा जैसे 5, 2, 7 हो गया। 10 कार्ड, 3 कार्ड बचा। 3 कार्ड, तो ये 3 कार्ड जो होंगे ये मिश्रित होंगे। ये 3 कार्ड मिश्रित होंगे। तो ये हमारा था इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट या IBT, हमने कहा था IBT। IBT का फुल फॉर्म क्या? इंक ब्लॉट टेस्ट। इसको स्याही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं।
इसको किसने दिया था? तो इसको 1921 में स्विट्जरलैंड के निवासी हर्मन रोसा द्वारा दिया गया था। इसमें कार्डों की संख्या क्या होती है? इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है, जिसमें से 5 कार्ड काला प्लस सफेद होते हैं, 2 कार्ड जो होते हैं वो काला सफेद प्लस लाल होते हैं, और जो 3 कार्ड बचे वो मिश्रित होते हैं। और यह विधि होती है बालक के अचेतन मन का अध्ययन करती है। प्रक्षेपण विधियां जो भी हैं सारे अचेतन मन का अध्ययन करती हैं, क्योंकि बालक का जो 90% व्यक्तित्व होता है या कहते हैं माइंड होता है, वह अचेतन मन से ही प्रभावित होता है। अब हम देखेंगे अगला टेस्ट जो है, अगले टेस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं अगले टेस्ट के बारे में हम, चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे FWA-T के बारे में, या फिर प्रक्षेपण परीक्षण FWA-T। अब हम देखेंगे FWA-T शब्द साचर परीक्षण, शब्द साचर परीक्षण के बारे में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। FWA-T के बारे में देखेंगे। इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन शब्द टेस्ट या शब्द साचर परीक्षण। शब्द साचर, शब्द साचर परीक्षण, परीक्षण शब्द साचर परीक्षण के बारे में हम देखेंगे। इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था फ्रांसिस गार्टन ने। कब दिया था? 1879 में। फ्रांसिस गार्टन ने 1879 में शब्द साचर परीक्षण के बारे में। हम देखते हैं इसके बारे में कुछ। इसका प्रयोग 1879 में किया गया था। 1879 में किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांसिस गार्टन के द्वारा, फ्रांसिस गार्टन द्वारा किया गया, जब किया गया था 1879 में, तो इसमें 75 शब्द थे। इसमें जब 1879 में किया गया, इसमें 75 शब्द थे। फिर 1904 ईस्वी में इसमें काल युग थे, काल युग ने 100 शब्द कर दिए। इसमें पहले इसमें 75 शब्द थे, पहले इसमें कितने शब्द थे? 75 शब्द थे। पहले इसमें 75 वर्ड अर्थात शब्द थे, पहले इसमें 75 शब्द थे। 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में काल युग ने इसमें संशोधन किया। इसमें 1904 ईस्वी में काल युग ने संशोधन किया। तब इसमें प्रश्नों की संख्या अर्थात शब्दों की संख्या कितनी हो गई? 100 हो गए। 40 में काल युग ने इसमें जैसे कि 1904 ईस्वी में जब काल युग ने इसमें संशोधन किया, तो शब्द किसने कर दिए? काल युग ने जब संशोधन किया, तब इसमें कितने शब्द हो गए थे? 100 शब्द हो गए। संशोधन किया तब इसमें कितने शब्द हो गए? 100 शब्द हो गए। 100 शब्द हो गए। काल युग ने संशोधन किया, तब इसमें 100 शब्द हो गए। काल युग ने संशोधन किया था, तो इसमें कितने शब्द हो गए थे? 100 शब्द हो गए थे। इस टेस्ट में जो होता है, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के सामने जैसे कि यह लिखा है, ये देखो लिखा है वर्ड, तो अनेक असंगठित शब्दों को दिया जाता है। जैसे आगे का शब्द दे दिया और पीछे का शब्द दे दिया, तो उसको कहा जाता है कि बीच का शब्द भरकर पूरा करो। तो इसमें असंगठित शब्दों को बच्चों के सामने रखा जाता है और उनसे कहा जाता है कि यह शब्द जो असंगठित है इसको पूरा करो। इसमें बच्चों के सामने अनेक असंगठित शब्द रखे जाते हैं। अनेक
संगठित शब्द देकर उसे पूरा करने को कहा जाता है। पूरा करने को कहा जाता है, जो कि हमने शब्द साक्षर परीक्षण के बारे में पढ़ लिया है। अब हम कल आगे दूसरी वीडियो में इसके आगे जो है पढ़ेंगे। तो हम अब यहीं पर अपनी वीडियो जो है समाप्त करते हैं। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।